कौशिक का हो पाएगा कल तो शाम में? किस टाइम पे? ऐसे 8 बजे के लगभग थोड़ा सा ये आठ करेंगे। बजे के बाद। 8 बजे, हाँ 8 बजे के बाद, हाँ। इसको इस तो चैप्टर को जल्दी कल खत्म कर भैया, देना। हाँ कल कल भी करेंगे, और परसों तो है ही हमारा एज यूजुअल क्लास। कल अगर कल भैया अगर नहीं गए तो हो जाएगा, अगर चले गए तो फिर तो हम तो ट्रेन में रहेंगे, ट्रेन में कैसे ओहो करेंगे? हो। तो तुम ऐसा करना कि ये बता देना दिन में हमें, ठीक है? अभी ज्यादा 12th में ये सब मत हाँ करो, भैया ठीक है। ब्लंडर। मैं बार बार बोल रहा हूँ तुम लोगों को, 12th में एकदम रिस्क नहीं लो तुम लोग। ज्यादा इधर उधर घूमो नहीं, ज्यादा इधर एकदम कहीं मत जाओ। मन चंचल होने से पता है तुम्हारा पढ़ाई एक सप्ताह के लिए जाओगे, 10 दिन तक दूसरा सप्ताह भी तुम्हारा मन चंचल रहेगा। 12th का एक एक घंटा इंपॉर्टेंट होता है यार। 12th मतलब बात है कि प्रॉब्लम ये कि इतना ही बड़ा सिलेबस है कि क्या ही होता है वो लोग। चलो स्टार्ट करते हैं। ई एन वी हम लोग रिलेशन पढ़ रहे थे, ठीक है? तो ये हम लोग रिलेशन पढ़ रहे, डी वी इक्वल टू ई डी आर पढ़े थे हम लोग रिलेशन। ये तो पहला पेज बता रहा है ना? हाँ, जो पिछले क्लास में पढ़े थे ना उसी को रिवाइज कर दे रहे हैं थोड़ा सा। ठीक है। फर्स्ट पेज है ना? हाँ ये फर्स्ट पेज है, हाँ जो पिछले क्लास में ये किए थे हम लोग। ठीक है। तो चलो ये हम लोगों ने रिलेशन लिया था, ठीक है? तो हम लोग क्या क्या कर रहे हैं, एक एक करके हम लोग सारे रिलेशन को डिराइव करेंगे कि जैसे पॉइंट चार्ज का पहले था, तो पॉइंट चार्ज के लिए वो आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो देखो रिलेशन क्या था, डीवी इक्वल टू ई ई इंटू डी आर। ठीक है। तो ई इंटू डी आर के लिए तो हम लोगों ने इनफाइनाइट से यहाँ पे लेके आया, देखते हैं क्या आता है। ठीक है। तो डेल्टा वी इक्वल टू इनफाइनाइट से ये आ जाएगा। तो फाइनली सॉरी, हाँ ये जस्ट बताया मैंने कैसे कैसे ये करते हैं। क्या बोलते हैं, लिमिट कैसे कर लेते हैं। तो वी आई से वी फाइनल होगा, आर आई से आर फाइनल होगा। ठीक है। तो ऐसे करके हम लोग इंटीग्रेशन लेते हैं। तो ये हमारा फाइनल फार्मूला होता है। अब एक एक करके हम लोग डिटरमाइन द पोटेंशियल वी फ्रॉम इलेक्ट्रिक फील्ड। तो वी निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड से। तो सबसे पहला जो हमारा है टेस्ट चार्ज के लिए हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है? पॉइंट चार्ज इसको बोलते थे, टेस्ट चार्ज नहीं होना चाहिए, पॉइंट चार्ज होना चाहिए। पॉइंट चार्ज के लिए होगा पहला। तो पॉइंट चार्ज के लिए देखो क्या होता है, इनफाइनाइट से आता था। तो हमें पता है ई इक्वल टू क्या, के क्यू डिवाइड बाय आर स्क्वायर होता है, ठीक है? तो डीवी में क्या करेंगे, ये था डॉट प्रोडक्ट था। कॉस थीटा लेंगे यहाँ पर देखो उसी उसी ये एंगल में है तो 0 डिग्री हो जाएगा कॉस थीटा। तो फाइनली ई इंटू डी आर आ जाएगा। फिर फाइनली हमें हमें लिमिट पुट करना है यहाँ पर। देखो लिमिट क्या क्या पुट कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखो इनफाइनाइट में था ना, तो इनफाइनाइट में बी का वैल्यू 0 होता है, और फाइनल वी है। तो आर यहाँ पर भी सेम, इनफाइनाइट से आर डिस्टेंस में हम लोग आए हैं। ठीक है। तो यही हमारा ये था। तो फाइनली वी जो है ये आ गया हमारा। तो के क्यू और ये तुम्हारा 1/r का ऐसे किए, तो फाइनली हमारा वी इक्वल टू के क्यू डिवाइड बाय आर आ गया हमारा यहाँ पे। ठीक है। तो ये मतलब हम लोगों ने पॉइंट चार्ज में भी देखा, मतलब ई का यूज करके वी निकाल लिया, यही आया था हमारा पॉइंट चार्ज में, हमारा यही केस आया था, हम लोग पहले भी देख चुके हैं पोटेंशियल के लिए। तो उसी तरीके से फिर हम लोगों ने एक प्रॉब्लम बनाया था यहाँ पर। क्या है और वहां पर हम लोगों ने देखा कि ई का एक और यूनिट होता है जो हम लोगों ने पढ़ा, न्यूटन पर कूलम। एक वी बाई एम भी होता है इसका यूनिट, वी बाई मीटर। ठीक है। चलो। तो उसके बाद फिर हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा है और देखो। रुको एक, ओके। उसके बाद फिर डिटरमाइनिंग भी फ्रॉम एक एक करके सारा एग्जांपल्स हम लोगों ने किया। तो सबसे पहले यूनिफॉर्म स्फेरिकल सेल के लिए किए थे। तो स्फेरिकल सेल का जो फार्मूला होता है वी इक्वल टू के क्यू डिवाइड बाय आर होता है, जो आउटसाइड के लिए। तो हम लोग वी है गिवन, तो आर निकल ई निकल रहा है कि नहीं वो देखना है। तो बस तो इसको डिफरेंशिएशन, ये वी के जगह में इसको डाल दो यहाँ पर। तो ये फाइनली जब इंटीग्रेट करके आएगा तो वो वैल्यू आपका ई का वैल्यू ये आ जा रहा है। तो यही यही होता था, याद करो कि एक डिवाइड बाय आर स्क्वायर होता था। ठीक है। तो ये इंटीग्रेशन हम लोग पढ़े थे। मतलब भी का यूज करके ई निकाल रहे हैं, ठीक है? ई ई ई ई निकाल रहे हैं। उसी हिसाब से इनसाइड द सेल के लिए क्या हो जाएगा, तो देखो ये क्या हो जाएगा, ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट का इंटीग्रेशन 0 होता है, तो ई आ गया आपका। उसके डिटरमाइन द यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर के लिए देख लिए हम लोग। तो वी इक्वल टू ये था। तो फाइनली जस्ट पिछले बार ये आपका आर स्क्वायर आ जाएगा। ये जस्ट पिछले वाला केस है इसलिए हम सॉल्व नहीं किए थे इसको। और इसके लिए आपका सॉलिड स्फीयर के लिए फॉर्मूला होता है
अच्छा, तो v का आ गया और उसको डिफरेंशिएशन किए हैं r के रेस्पेक्ट में, तो फाइनली ये आ गया। और यही होता था हमारा, याद करो कि स्फीयर के केस में यही होता था, इनसाइड के केस में। ठीक उसी तरीके से अब हम लोग सेल के लिए भी उसी तरीके से किए थे, तो v का वैल्यू ये था, तो फाइनली e का वैल्यू ये आ गया था। तो ये सब चीजें कहीं ना कहीं एक नोट्स में लिखते जाओ सभी का, ई का वैल्यू क्या होता है, v का वैल्यू क्या आता है, क्या क्या होता है, ये सब लिखते जाओ एक जगह में, ठीक है। फाइनली क्वेश्चन हम लोग बनाए थे, फिर क्वेश्चंस बना के हम लोग एंड किए थे। तो देखो अब हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है, एक नया ये से शुरू करो, कि देखो अभी हम लोग क्या पढ़े हैं सभी, कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ई है, इसके अलोंग ही आर मूव कर रहा था। अभी जितना भी केस पढ़े थे हम लोग, कॉस थीटा जीरो था, थीटा यहाँ जीरो था, याद करो। पर ऐसा जरूरी नहीं है ना, आर हमारा ऐसे भी तो हो सकता है, कुछ एंगल में मूव करेगा, तब क्या करोगे, ठीक है। तो ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखो डी वी इक्वल टू, हम लोग जस्ट पढ़े हैं माइनस के, सरफराज नहीं है क्या? सर है सर। ये कहाँ है, क्या नाम है, सानिया कहाँ है? हाँ सानिया, वही सोच रहा हूँ, किसी एक का आवाज नहीं आ रहा है, सानिया कहाँ है? आनंदिता? भैया नहीं पता। ज्वाइन थी, हाँ आ गई आ गई। सानिया फिर स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग, ठीक है, अच्छे से ध्यान से सुनो। जैसे ई अगर इस तरफ है, ठीक है, तो अगर डी आर हमारा, भैया 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 भैया, अब बोलो बोलो। वहां पे डेट लिख दीजिए ना आज का। आज का डेट लिख दें? आज का डेट कितना है, 2 तारीख है ना आज? हाँ, 4 4 है आज। अच्छा 4 तारीख, 4 है भैया। 4 तारीख आ गया आज। काश 2 तारीख होता तो आराम से दिन बीतता। 23, ठीक है। चलो, तो देखो अभी ई, अभी तक क्या था कि ई जो डी आर था इसी डायरेक्शन में था, मगर जरूरी नहीं है ना इस डायरेक्शन में हो, थीटा डायरेक्शन में भी हो सकता है। तो इसीलिए अब यहाँ पर क्या होगा कि अभी फॉर्मूला जो है डायरेक्ट, मैं पहले वो जो था वो लिख ले रहा हूँ, डॉट प्रोडक्ट क्या है, डी आर डॉट प्रोडक्ट है। तो जब डॉट हटाते हैं तो कॉस थीटा आ जाता है, डी आर कॉस थीटा आ गया, ठीक है। तो देखो अब ये इस कॉस थीटा का अब हम लोग यूज करेंगे यहाँ पर, ठीक है, डॉट प्रोडक्ट में। तो अब देखो एक एक अभी क्या करते हैं, अभी के लिए कि इस कॉस थीटा को नहीं लिखते हैं, ठीक है। समझ रहे हो, मतलब थीटा का मतलब यहाँ पर क्यों थीटा आ रहा है, अब तुम्हें समझ में आ गया होगा। पर अभी के लिए हम इसको नहीं लिखते हैं, ठीक है। अभी के लिए हम क्या करेंगे, हम लोग फैक्टर के फॉर्म में पढ़ेंगे। जैसे मान लो ई जो है कुछ आई जे फैक्टर में मूव कर रहा है, डी आर भी कुछ आई जे में मूव कर रहा है, तब कैसे होगा। आप लोग फैक्टर में पढ़े थे। मीन्स हेडिंग क्या है? हेडिंग बस हेडिंग मतलब लिख लो, डी आर इज मूविंग थीटा एंगल विथ ई, ऐसे लिख लो, डी आर इज मूविंग इन थीटा एंगल विथ ई। क्या बोले, फिर से रिपीट करिए। डी आर, जो पॉइंट चार्ज जो मूव कर रहा है, डी आर इज इन थीटा एंगल विथ ई, डी आर इज इन थीटा एंगल विथ ई, ठीक है। चलो आ जाओ स्टार्ट करें। तो देखो अब हम में क्या है ना, कि हम इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना चाह रहे हैं। कोई भी वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखते हैं, ई एक्स, ई एक्स आई, आई कैप लगा देते हैं एक, ई जे, जे कैप लगा देते हैं, ऐसे करके लगा देते हैं ना। और यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट में आएगा, जैसे डी आर था उसी तरह के डी एक्स, डी एक्स आई प्लस डी वाई जे, ठीक है। डिस्टेंस है तो डिस्टेंस डी आ रहा है ना, तो किस कैसे मूव कर रहा है, एक तरफ हो सकता है एक्स डायरेक्शन में मूव कर रहा होगा, एक वाई डायरेक्शन में मूव कर रहा होगा, तो डी एक्स के साथ आई लगेगा और डी वाई के साथ जे लगेगा,
ठीक है, इतना याद रखना सिर्फ, ई एक्स के साथ ई एक्स, आई जे, ई तो जे ही है ही। तो अब तुम्हें मैं एक चीज बताता हूँ, याद तुम लोग भूल चुके होगे, बट मैं तुम्हें रिमाइंड करा देता हूँ यहाँ पर। इधर लिखे क्या, चलो इधर लिखते हैं, देखो यहाँ पर ऐसे करके लिखता हूँ मैं। देखो जैसे कोई ए फैक्टर है, ठीक है, ये नोट करके लिखना, नोट करके लिखना, भूल गए हो तुम लोग, ए फैक्टर है। तो सपोज वो ए वन आई में मूव कर रहा है, मतलब एक्स डायरेक्शन में मूव कर रहा है, और ए टू डिस्टेंस जो है जे डायरेक्शन में मूव कर रहा है, मतलब ये कुछ कांस्टेंट है, मतलब 2 यूनिट एक्स डायरेक्शन में, 3 यूनिट वाई डायरेक्शन में, ऐसा कुछ मूव रहा है। उसी तरीके से बी भी एक फैक्टर है, जो कि ए बी है, तो बी है तो बी भी लिखो। ओके, गली पेंसिल कर देना। बी वन आई डायरेक्शन में प्लस बी टू जे डायरेक्शन में, ठीक है, ऐसे है। अगर मैं कोई पूछेगा तुमसे कि ए वेक्टर और बी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट कितना होता है, तो क्या है ना कि डायरेक्ट क्या होता है, ए और ए यहाँ डायरेक्ट आ जाता है, A1 B1 प्लस A2 B2, ठीक है, मतलब ये आई आई और जे है ना, वो अपने आप हट जाता है यहाँ से, डायरेक्ट जो कांस्टेंट है वो मल्टीप्लाई होता है, A1 B1 A2 B2 डायरेक्ट मल्टीप्लाई होता है। तो उसी तरीके से हम लोग यहाँ भी करने वाले हैं, ठीक है। तो देखो कैसे करने वाले हैं हम लोग। तो मैं थोड़ा इधर लिख रहा हूँ अभी। ओके, तो डी वी, माइनस तो रहेगा ही, माइनस तो रहेगा ही। तो देखो ये और ये हो जाएगा ना मल्टीप्लाई एक साथ ही, ई एक्स डी एक्स आएगा मल्टीप्लाई में, देखो पहला दोनों को मल्टीप्लाई किया यहाँ पर, तो ई एक्स डी एक्स आएगा एक साथ, और माइनस तो साथ में रहेगा ही, ये माइनस जो है प्लस होना चाहिए था, बट ये माइनस के कारण माइनस आया, तो और ये ई जे, सॉरी ई एक्स ई वाई होना चाहिए ना यहाँ पर। हाँ, EY DY। हाँ, ई वाई और डी वाई, ठीक है, ये ऐसे हम लोग का ये हो गया। इसमें किसी को डाउट है बोलो, एकदम आसान तरीके से बताया हूँ मैं। नहीं नहीं, डाउट है। कोई डाउट नहीं है, चलो बढ़िया। तो अब ऐसा जब किए कर ही लिए हैं, तो इसमें फिर हम लोग तो इंटीग्रेशन तो करना ही पड़ेगा, कहाँ से कहाँ मूव कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ऐसे से करके मूव कहाँ से कर रहे हैं, तो हम अ, वही है, वी इनिशियल से वी फाइनल मान लो अभी कर रहे हैं, जो भी हमें पता नहीं ना कहाँ से कहाँ मूव हो रहा है, वी इनिशियल से वी फाइनल मान लेते हैं, उसी तरीके से एक्स इनिशियल से एक्स फाइनल, उसी तरीके से वाई इनिशियल से वाई फाइनल, यही हो गया ना। तो ऐसे करके हम लोग को बनाना है। अगर इतना तक समझ में आ गया तो जल्दी से ये कर लो, लिख लो जल्दी से। भैया ये लास्ट वाला बताइए ना, जो इनिशियल वाला किए, कुछ नहीं, बस इंटीग्रेट किए। जैसे इंटीग्रेशन जब भी करते हैं तो कुछ लिमिट लेते हैं ना, इनिशियल से फाइनल ले लिए, इनिशियल से फाइनल ले लिए, इनिशियल से फाइनल ले लिए। याद करो फिर से वो सानिया वाला एग्जांपल भूल जाती हो, तो ये बड़ा चार्ज है कुछ, सानिया अभी बहुत दूर में है, ऐसे एकदम बहुत दूर में है, एक चार्ज उठाई है, छोटा सा चार्ज है, तो ये इनफाइनाइट में है अभी, ये जब फाइनाइट में जाएगी, यहाँ पर जब जाएगी, यहाँ पर जब जाएगी इस चार्ज को लेकर, जब इसको छोड़ेगी, तो ये क्या हो गया, आर डिस्टेंस, इनफाइनाइट से आर डिस्टेंस यहाँ पर आ गया, तो एक्स डिस्टेंस हो गया ना, एक मतलब इनफाइनाइट था, मतलब यहाँ पर इनफाइनाइट हो सकता है, इनिशियल वैल्यू बोल सकते हैं उसको, और ये फाइनल वैल्यू हो गया डिस्टेंस, वही बोल रहा है। यहाँ पर क्या था, इनफाइनाइट यहाँ पर था जो जीरो था भी का वैल्यू, तो इसीलिए बोल रहे हैं ये तो अभी जस्ट इनफाइनाइट, इनिशियल से फाइनल, इनिशियल से फाइनल, इनिशियल से फाइनल लिख रहे हैं बस, ठीक है। हाँ ठीक है। ठीक है ना, चलो, अगर समझ में आ गया तो आगे बढ़ते हैं, लिख लियो सभी। नहीं नहीं, रुकिए। ठीक है, ठीक है, लिख लियो।
चलो बढ़िया, देख लिया सभी। भैया। हाँ हाँ। हाँ, लिख लिया। बोलो। ये जो फर्स्ट में लिखना है, जो इंटीग्रेट किए V1 से मतलब कि वी इनिशियल से वन, फाइनल हाँ, लिया, उसके बाद। उसका तो ये माइनस है। हाँ, उसके बाद फिर ई एक्स डी एक्स, ई वाई डी मीन्स वाई। एक्स आई। एक्स आई, एक्स मतलब इनिशियल। अच्छा, जैसे वहां पे डी भी। हाँ, एक्स मतलब एक्स डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं ना, सुनिए तो सुनिए सुनिए। बोलो बोलो। ये हाँ। कोऑर्डिनेट है सिर्फ एक्स और वाई, मान हाँ, लो कि बोलिए, आप बोलिए। ये एक्स और वाई सिर्फ कोऑर्डिनेट है बस। मान लो कि अगर तुमने जो डिस्टेंस था वो एक्स डायरेक्शन में यहाँ पर था, फिर वाई डायरेक्शन, एक्स डायरेक्शन में यहाँ चला गया, उसी तरीके से वाई डायरेक्शन में पहले यहाँ था, फिर वाई डायरेक्शन में यहाँ चला गया, और कुछ नहीं। ठीक है, हाँ। चलो आगे बढ़े। हाँ मतलब तुम लोग अपने 11th क्लास में कहीं पर इंटीग्रेशन की ही नहीं है इसका मतलब। भैया, पढ़े ही नहीं है साइंस। क्या था हमको पता ही नहीं था। 11 में आप बस ले लिए थे साइंस। अरे यार, तुम लोग क्लास पहले मिल गए होते ना तो सही रहता, मतलब आसान हो जाता मेरे लिए। ना तुम्हें इतना प्रॉब्लम करा देते ना कि अभी तक हाँ। तुम लोग को दिक्कत ही नहीं होता फिर। चलो जल्दी से लिखो। लेट, क्वेश्चन लिखो, लेट वी नॉट बी द पोटेंशियल, पोटेंशियल। अब देखो मैं ना थोड़ा फास्ट फास्ट पढ़ी, सब मैं लिख रहा हूँ ना ऑलरेडी। मैं अब क्या करूंगा, एक बना के रेडी रखूंगा, ताकि अब थोड़ा फास्ट करेंगे अब, ठीक है? ये लिखने में वो टाइम वेस्ट कर रहे हैं हम लोग। लेट, अब थोड़ा फास्ट करेंगे। पहला चैप्टर था इसलिए मैं थोड़ा स्लो चल रहा था, अब मैं इतना स्लो नहीं चलूंगा, ठीक है? क्योंकि अब तुम लोग भी थोड़ा सा हैबिचुअल हो चुके हो मेरे ख्याल से मेरे साथ, कैसे कैसे करते हैं। लेट वी नॉट बी द पोटेंशियल एट द ओरिजिन, ठीक है? ओरिजिन का ओरिजिन इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, ई, ई एक्स प्लस ई वाई, द पोटेंशियल एट, लिखो आगे, द पोटेंशियल एट द पॉइंट। देखो जहां पर टाइम बचा सकते हैं वहां तो बचाएंगे ना हम लोग, जैसे ये लिखने में टाइम वेस्ट हुआ हमारा, तो ये सब चीजें हम लोग मैं बोर्ड पर लिख लूंगा, पहले से ही रेडी करके रखूंगा ये सब, ठीक है? तो तुम लोग को ऑप्शन अब है वी नॉट माइनस एक्स। सही बोलो ना सरफराज, बोलो। हाँ भैया, तो फिर जल्दी हो जाएगा फिर। हाँ सही से, ये जो फालतू का टाइम वेस्ट हो रहा है ना, ये देखो ये लिखने में फालतू का, तो मैं पहले से सब रेडी हूँ तो थोड़ा अब मैं अच्छे से, ये हो गया ना, एक्स प्लस वाई ई वाई। थर्ड ऑप्शन है हमारा एक्स ई एक्स प्लस वाई ई वाई माइनस बी नॉट। फोर्थ ऑप्शन क्या है? अजीबो गरीब ऑप्शन है, प्लस वाई स्क्वायर ई एक्स ई वाई स्क्वायर माइनस बी नॉट। चलो देखते कौन आंसर बनाता है जल्दी सिस्टम। भैया, ये क्या लिखा हुआ है, लेट वी नॉट उसके बाद? लेट वी नॉट बी द पोटेंशियल एट द ओरिजिन। अच्छा।
ये इसको वैसे ही बनाना जो फर्स्ट में आप जैसे बताएं। फर्स्ट में मैं जो थ्योरी था इतना ही मैं बता दिया, इतना ही थ्योरी है इसमें, ठीक है। अब आगे बस इतना ही थ्योरी इसमें क्वेश्चन है। देखो मैं इतना ही थ्योरी पढ़ा के पूरा चैप्टर खत्म कर सकता हूँ, ठीक है। पर यार मैं सिर्फ इतना कदम, मतलब तुम जब प्रॉब्लम नहीं करोगे तो समझ में क्या आया बताओ। ठीक है, तो इसलिए मैं, सरफराज समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं? सरफराज, कौशिक, यस सर। समझ रहे हो? मेरे तरफ से ये चैप्टर खत्म हेलो। हो चुका है, मेरे तरफ से ये चैप्टर खत्म हो चुका है, ठीक है। हेलो। हाँ हाँ, बोलो बोलो, आवाज आ रहा है तुम्हारा। मेरा आवाज आ रहा है? हाँ हाँ हाँ। कौशिक, कौशिक चला गया फिर खाना खाने। नहीं भाई, यही है, बोलिए। हाँ, मेरे तरफ से ये चैप्टर खत्म हो चुका है, ठीक है। ये यही यही लास्ट है, ठीक है, इस चैप्टर मतलब ये। बट बात है कि अब नहीं प्रॉब्लम करोगे तो क्या मतलब है बोलो। प्रॉब्लम्स कराता हूँ ताकि थोड़ा सा और डेप्थ में समझ में आए तुम्हें। चलो चलो जल्दी से बताओ, इसका आंसर बताओ जल्दी से। कौशिक, सानिया, जल्दी बताओ। हाँ भाई। किसी का आंसर नहीं आया अभी तक? ऑप्शन आंसर आया है किसी का? सर, ऑप्शन है। हाँ बिल्कुल, कौन बताया आंसर?
सरफराज। सरफराज बोला। हाँ सही है, बहुत अच्छे। तो चलो देखो, मतलब इसमें तो नया कुछ हमने किया ही नहीं अगर देखा जाए तो बहुत आसान क्वेश्चन था ये वाला। देखो अभी जस्ट पुराने स्लाइड में अगर तुम जाओ, तो क्या है, वी फाइनल माइनस वी इनिशियल इक्वल टू ई एक्स डी एक्स माइनस ई वाई डी वाई, ये था ना। और हम लोगों ने यहाँ पर इंटीग्रेशन ले लिया था, इधर का मैंने ऑलरेडी सॉल्व कर लिया। ठीक है, तो यहाँ पर जो एक्स इनिशियल था वो क्या है, जीरो है। एक्स यहाँ वाई इनिशियल, सॉरी, यहाँ क्या वाई इनिशियल, वाई इनिशियल ये क्या है, जीरो है। ओरिजिन बोला ना, कहाँ से स्टार्ट हुआ, जीरो से स्टार्ट हुआ। वी नॉट इज द पोटेंशियल एट ओरिजिन। ठीक है, तो यहाँ पर भी ओरिजिन, वी नॉट इज द पोटेंशियल एट द ओरिजिन इन इलेक्ट्रिक फील्ड, द पोटेंशियल एट पॉइंट एक्स वाई। तो यहाँ पर फाइनल है तो इनिशियल, तो यहाँ भी वी नॉट हो जाएगा ना। देखो देखो वी नॉट बोल रहा ना, जब यहाँ पर एक्स इक्वल टू जीरो ले रहे हैं तो ये इनिशियल वी नॉट जो है, ये वी आई जो था वो नॉट हो जाना चाहिए। ठीक है, नहीं समझ में आ रहा तो अभी भाई तुम ऐसे ही लिख लो। तो इनिशियल माइनस फाइनल होगा ना। क्या बोले, हेलो। इस इनिशियल माइनस फाइनल कैसे होगा यार, फाइनल माइनस इनिशियल होगा ना। गजब है। यहाँ देखो प्रीवियस स्लाइड में ये क्या हो जाएगा, वी आ जाएगा ना, वी फाइनल और वी इनिशियल, ये होगा ना। इसको जब सॉल्व करोगे वी फाइनल माइनस वी इनिशियल, ये होगा ना। बोलो। चलो क्लियर है ये सब चीजें। चलो, तो ये हो गया हमारा यहाँ पर। तो यहाँ पर देखो वी फाइनल मैंने डायरेक्ट लिख दूं, मैं सानिया बताओ, डायरेक्ट यहाँ लिख दूं, इनिशियल की जगह वी नॉट लिख दूं, या एक स्टेप और लिखवाओगे तुम मुझसे मेरे को? चलो एक स्टेप और लिख लेते भैया हैं। डायरेक्ट मत लिखिए। अच्छा ठीक है, डायरेक्ट नहीं लिखेंगे। वी और ये फाइनल हो गया, एक्स आई से एक्स फाइनल हो गया, तो एक्स फाइनल का वैल्यू कितना है, एक्स है, एक्स वाई है ना। जब जब ओरिजिन था तो वी नोट था, और एक्स वाई पर कितना होगा, उसी से वाई आई का वैल्यू यहाँ वाई फाइनल इक्वल टू वाई हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन यहाँ पर। हम्म, चलो आगे लिखते हैं। ये क्लियर हो गया ना, ये इतना, ये मैं कुछ लिखा ही नहीं हूँ, पहला लाइन ही लिखा हुआ है। तो अब देखो फाइनल, फाइनल हमें क्या है, निकालना है ना। यही तो पूछ रहा है, द पोटेंशियल एट द ओरिजिन दिस, इस जगह में क्या होगा, तो वी फाइनल, वी फाइनल और वी इनिशियल क्या है, वी नॉट गिवन है, तो यहाँ पर फाइनली क्या आ जाएगा। तो देखो एक्स आई तो जीरो है, तो चलो ठीक है, ई एक्स, और यहाँ पर क्या होगा, एक्स एक्स आएगा ना। इंटीग्रेशन जो होगा डीएक्स का इंटीग्रेशन एक्स होता है, हमें पता है, हम लोग बार बहुत बार कर चुके हैं। और ये क्या आएगा, एक्स आएगा माइनस ई वाई, और इधर वाई का इंटीग्रेशन वाई होता है, डी एक्स डी वाई का इंटीग्रेशन, और ये जीरो टू वाई हो जाएगा। देखो फाइनली वी एफ निकालना था हमें, तो वी नॉट को इस तरफ ले जाते हैं, वी नॉट यहाँ माइनस क्या हो जाएगा, ई एक्स, और ये देखो क्या हो जाएगा, एक्स माइनस जीरो होगा तो यहाँ पर एक्स ही आ जाएगा, और यहाँ पर ई वाई, यहाँ भी देखो क्या आएगा, वाई माइनस जीरो, वाई माइनस जीरो तो वाई आ जाएगा। देखो अगर किसी को डाउट हो रहा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, वाई माइनस जीरो। तो क्या इस जीरो को दिखने की जरूरत है नहीं, तो डायरेक्ट वाई लिख दिए हम। तो कौन सा ऑप्शन सही है, देखो ये ऑप्शन सही है। क्लियर है, ये बताओ।
जल्दी से लिख लो, क्लियर है तो। हाँ। हम्म, चलो। भैया तब तक नीचे और एक क्वेश्चन लिख दीजिए ना ऐसा। अरे नीचे लिखेंगे तो स्लाइड हट जाएगा ना। कोई बात नहीं, चलो ना, थोड़ा अभी इसके बाद दो दो क्वेश्चन है, छोटा छोटा क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन है, सॉरी। देखो तुम्हारे टीचर जो होंगे फिजिक्स वाले, बस इतना ही करके निकाल दिए होंगे, फॉर्मूला लिख दिए होंगे, निकल छोड़ दिए होंगे। तो बट ये प्रॉब्लम। भैया आपका मेरे को ठीक समझ आता है, स्कूल में क्या क्या करवाता है, मैंने कि मैम क्या क्या कहाँ से क्या करवाती है ना, कुछ भी पता नहीं लगता है। अरे वही है सब, सब अपना बस। बस थ्योरी पार्ट जो है आपका थोड़ा सा मीन्स मिलता जुलता है, और बाकी डेरिवेशन वगैरह तो कुछ पता ही नहीं लगता है। वही 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 क्या करोगे, ऐसा ही है दुनिया। कौन सा मैम है फिजिक्स का? निवेदिता मैम। और क्लास में सबको समझ कौन में सा? आता है? क्लास में सभी को समझ में आता है? हाँ बट कहीं कहीं थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, जैसे जिसका पता नहीं होता है फॉर्मूला वगैरह, तो फिर उसमें प्रॉब्लम होता है मेरे को। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं, हम लोग आहिस्ता आहिस्ता करेंगे सॉल्व, कोई जल्दी नहीं है। हाँ हो गया। चलो लिख ली सभी, आगे बढ़े अब। चलो। हाँ हाँ। अभी देखो, अभी हम लोगों ने क्या लिखा है यहाँ पर, एक्स और वाई, सिर्फ दो ही एक्सेस पढ़े हैं ना हम लोग। पर टोटल जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में एक्स वाई जेड भी तो होता है ना, वो भी तो हमें हाँ, आना चाहिए ना, क्या होता है। हम्म। Z भी होता है। हाँ, जैसे हम लोग ई एक्स ई वाई लिखे ना, उस तरीके से हाँ ई जेड भी ये आएगा। आएगा उसमें। आएगा ना, तो बस वही तीसरा सिर्फ वो करके हमारा टॉपिक, ये वाला टॉपिक हम्म। भी है ना, खत्म हो जाएगा। अब देखो ये सब बहुत लोग, अब तुम्हें शायद क्लास में शायद ही कराते होंगे ये सब, तो उनको सिलेबस जल्दी खत्म करना है सिर्फ। चलो। अब देखो उसी तरीके से यहाँ पर हम लोग, जैसे ई इधर फ्लो हो रहा है, और हमारा जो जो डी आर जो है इधर है, पर ये एक्स वाई जेड तीनों एक्सिस में है। तो ई का वैल्यू जो होगा, ई एक्स आई प्लस, ये क्लियर दिख रहा ना तुम लोग को, ई वाई जे हाँ भैया। प्लस ई जेड के, ठीक है। और डी आर जो होगा वो भी सेम उसी तरीके से, सॉरी, हमारे अभी क्लास में कौन सा चैप्टर चल रहा है?